लोकतंत्र के प्रति इसके साथ जो लोगों की आस्था होती है कहीं ना कहीं वो भी आहत होती है। और यही वजह रहा कि हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये तक कहा कि सरकार जो है लोकतंत्र का गला घोट रही है। ऐसी तल्ख टिप्पणियां हाईकोर्ट की तरफ से आई थी। तारीख दर तारीख सरकार को फटकार लगती रही और आखिरकार हाईकोर्ट के रुख को देखते हुए सरकार ने भी माना और सरकार को मानना पड़ा कि अब निकाय चुनाव होगा और निकाय चुनाव हुआ। और देखिए कि हम उस मुकाम तक पहुंच गए। आज चुनाव लगभग संपन्न होने को है और हम इस चीज का आकलन कर रहे हैं कि जो मेहनत प्रशासन की तरफ से, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से किया गया है वो कितना सार्थक हुआ। और साथ ही ये कहा जाता है कि शहर का मतदाता बहुत जागरूक होता है, ये शिक्षित तबका होता है, ये तमाम चीजों को बारीकी से समझता है और ज्यादा जागरूक होता है, ये भावनाओं में कम और बुनियादी चीजों पर ज्यादा गौर करता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो तस्वीरें आ रही है कहीं ना कहीं कई सवाल पैदा होते हैं और खासकर हम ये सवाल अक्सर व्यवस्थाओं को लेकर, सिस्टम को लेकर हम अपने नेताओं से, सरकार से और प्रशासन से तमाम सवाल पूछते हैं और बहुत तीखे सवाल पूछते हैं। लेकिन आज जिस तरह आंकड़े दिख रहे हैं, एक कहावत है नाम बड़े और दर्शन छोटे। हम रांची, धनबाद, हजारीबाग जैसे तमाम और खासकर चास ऐसे कुछ बड़े नगर निगम का हम जिक्र कर रहे हैं। ये तमाम वो बड़े शहर हैं जहां की वोटिंग परसेंटेज हमें चिंता में जाहिर कर रही है। जी हाँ, तो 5 बज गए घड़ी में, 5:17 का भी वक्त हो रहा है और तमाम बूथों पर अब मतपेटियां सील होने लगी हैं। हालांकि कुछ बूथों पर अभी भी जो वोटरों की कतार है तो वहां वोटिंग हो रही है, लेकिन ज्यादातर बूथों पर अब मतपेटियों को, बैलेट बॉक्स को अब सील करने की प्रक्रिया शुरू हो चली है। लेकिन इसके साथ ही हम ये भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आज का दिन कैसा रहा और किन मायनों में और किन किन फैक्टर पर आज हमने चुनाव होता देखा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े, हमारे साथ हमारे स्टेट हेड रांची से राकेश कुमार जी जुड़ेंगे और थोड़ी देर में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कुंदन तिवारी भी जुड़े हैं। और राकेश जी, मैं सबसे पहले आपका रुख करता हूं। एक कहावत मुझे याद आ रही है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। आपने रांची को अरसे से देखा है, एक पत्रकार के तौर पर भी और एक रांची के शहरी के तौर पर भी। आज के दिन को जब हम ये देख रहे हैं, जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं कि सबसे कम मतदान राजधानी रांची में हुआ है, ये दोपहर 3 बजे के आंकड़ों पर हम गौर करें, क्योंकि 5 बजे का आंकड़ा, जो अंतिम आंकड़ा आना भी बाकी है। तो क्या कहेंगे, ये उम्मीदें थी आपसे, आप एक पत्रकार के तौर पर और एक रांची के शहरी के तौर पर आप निराश हैं? कितना निराश हैं? राकेश जी, आप माइक ऑन कर लें, आपका माइक ऑफ है शायद। राकेश जी, माइक ऑन कर रहे हैं, आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं। हम राकेश से जुड़ने की कोशिश करेंगे, तब तक हम रुक करते हैं कुंदन तिवारी जी का। कुंदन जी, अरसे बाद झारखंड में निकाय चुनाव हो रहा है और हम सुबह से ही तमाम पहलुओं पर जिक्र कर रहे हैं। देखिए, धनबाद में ही हम बात करें तो अब ऐसा कहा जाता है कि हर 5 साल में चुनाव होता है, लेकिन झारखंड में जिस तरह से नगर निकाय चुनाव टले हैं और धनबाद का हम जिक्र करें तो बीता चुनाव जो हुआ था वो 2015 में और आज 2026 यानी तकरीबन 11 साल, इतनी देर से भी चुनाव हो रहा है। इसके बावजूद भी तमाम बड़े शहरों, धनबाद का जिक्र करें तो धनबाद में ही तकरीबन 36% के आसपास 3 बजे तक वोटिंग हुई है।
तो ये जो वोटिंग के आंकड़े सामने आ रहे हैं, इसे आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, आंकड़े तो सभी जगह अलग अलग है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, सुन पा रहा हूं, बोलिए। ठीक है। वोटिंग के आंकड़े सभी जगह अलग अलग है। मैंने जहां वोट किया वहां रामगढ़ नगर परिषद में, वहां तो वोटिंग के आंकड़े अच्छे थे, वहां नहीं आ रही थी। पर क्या है कि सिंबॉलिक के तौर पे वोट नहीं है तो लोगों को समझ नहीं आ रहा है। जैसे इस बार का मैंने प्रचार का भी तरीका देखा था, तो प्रचार के तरीका में और ऊपर से वोटिंग के लाइन पे भी काफी समय लग रहा है, क्योंकि पहले आप जाइए, ईवीएम के टाइम में क्या होता था कि आप जाइए, बटन दबाइए, चले आइए। अभी जाइए, वहां साइन करिए, दो पर्चियों में साइन करिए, फिर वो पर्ची फोल्ड करेंगे, फिर पर्ची फोल्ड करके देखिए आपका साइन है कि नहीं है, फिर साइन करने के बाद जाइए, फिर स्टैम्प मारिए, फिर उसको फोल्ड करिए, फिर वोट करिए। तो जो वोटिंग का समय है वो बहुत लंबा हो गया है, द प्रोसेस है वो बहुत लंबा हो गया है। अब जब वोटिंग प्रोसेस इतना लंबा हो गया तो एक तो वेटिंग टाइम बढ़ गया, दूसरा वेटिंग टाइम बढ़ने के कारण लोग वोट ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, जो मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि मैं वोट करने गया था, मुझे ही वोट करने में 2.5-3 घंटे लग गए वहां पे। तो समझने वाली बात यह है कि क्या इस प्रक्रिया को और फास्ट किया जा सकता था। दूसरा है सिंबॉलिक आधार की, अगर, क्योंकि पहले क्या था, फिक्स सिंबल्स थे, इन सिंबल्स को मैं वोट करना था, अभी सिंबल्स क्लियर हो ही नहीं पा रहे। बहुत लोगों तक तो सिंबल पहुंच ही नहीं पा रहा है। गांव में मैंने कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो पता चला वो लोग कह रहे हैं कि नगर परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसको वोट करें पता ही नहीं है, कौन सिंबल है, बस लोग लगा रहे हैं। जिस तरह सिंबॉलिक प्रचार करना चाहिए उसको सही रूप से कर नहीं पाए, मुझे लगता है। नहीं, लेकिन अगर ठीक है, बैलेट पेपर का इस्तेमाल हुआ है तो आपको नहीं लगता कि शहर का मतदाता ज्यादा जागरूक होता है, वो ज्यादा सहूलियतों के साथ जीता है, उसके पास तमाम साधन होते हैं व्यवसायों को समझने के लिए, तो थोड़ा सा धैर्य तो मतदाता रख सकता है बूथों तक पहुंचने के लिए, और बूथों पर पहुंचकर, मैंने वही कहा शशिकांत जी कि बूथ तक पहुंच रहे। धैर्य, देखिए, धैर्य आप सबको नहीं बोल सकते, आप धैर्य रखिए। जो प्रोसेस ऑफ वोटिंग है, अगर वो लंबा हो जाएगा, मान लीजिए मेरे को लगा कि मुझे वोट करना चाहिए, लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करना चाहिए, मैं 2.5 घंटे लाइन पे खड़ा होकर मैंने वोट कर दिया। मैं आपको प्रोसेस बताया, बहुत लेंदी प्रोसेस है। जाइए, आप दोनों पर्चियों में साइन करिए, पर्ची में साइन करने से पहले अपना जाइए, लाइन पे लगिए, आधार कार्ड दिखाइए, आधार कार्ड दिखाने के बाद दोनों पर्चियों में साइन करिए, फिर वो पर्ची फाड़ेंगे, फिर पर्ची फोल्ड करेंगे, फिर फोल्ड करने के बाद दूसरे आदमी के पास जाइए, बोले आप पर्ची खोल के दिखाइए, फिर पर्ची खोल के दिखाने में जाके मोहर मारिए, फिर पर्ची फोड़ के फिर पर्ची डालिए। बहुत लेंदी प्रोसेस है, सब लोग नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते, जनता, पब्लिक। आप ऊपर से प्रोसेस की बात अलग है, दूसरी टाइम लग रहा है ना, टाइम टेकिंग है। एक वोट जितना समय लगना चाहिए उस समय से ज्यादा समय लग रहा है। ठीक है राकेश जी, मैं आपका रुख करता हूं। आपने कुंदन तिवारी जी को सुना। राकेश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? राकेश जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? आवाज पहुंच रही है? राकेश जी का हम रुख करेंगे, उससे पहले हम समर श्रीवास्तव, हमारे संजय समर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार रांची से। समर जी, मैं आपका रुख करता हूं। आपने भी रांची में कई चुनाव देखे होंगे, इस चुनाव ये को किस तरह आप अलग मानते हैं? और जिस तरह, फिर से वही सवाल कि रांची जैसी राजधानी में लोगों की कम भागीदारी पर आप चिंता जाहिर करते हैं? समर जी, आप आपका ऑडियो ऑफ है, ऑडियो ऑन कर ले समर जी, माइक ऑफ है आपका जी। ये सीधी सी बात है, और इसमें साफ बात यह है कि ये कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी अगर चुनाव हुआ है तो चाहे रमा खलको जीती हो, चाहे आशा लकड़ा जीती हो, 40% से ज्यादा वोट इस रांची शहर में नहीं गया है। और ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर मतदाता ज्यादा जागरूक हो गए हैं, ज्यादा उत्साह है, या फिर वो एक पर्व की माफिक इसको देखते हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा मतदान हुए हैं। शहरी क्षेत्र के लोग थोड़े आराम तलबी होते हैं। इसी से अभी भाई कुंदन जी बोल रहे थे कि बहुत लंबी प्रक्रिया है, बहुत सहमत नहीं, मैं इनकी बात सहमत नहीं हूँ। मैं इनकी बातों से इसलिए सहमत नहीं हूँ कि मैं भी वोट देने गया था, बल्कि शहरी इलाकों में मैंने कई बूथ को टच भी किया, चाहे बरियातू का टच किया, चाहे एचईसी का टच किया, कई जगह हमने देखा। ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो बैलेट पेपर पर वोट पहले भी होता था, हम लोग बैलेट पेपर पर भी वोट दिए हुए हैं। उस बैलेट, अभी भी जो
चुनाव आयोग ने जो प्रक्रिया लागू की है, इसमें यह तय है कि इतने मतदाता, एक मतदाता में 1.5 मिनट का 1 मिनट का टाइम लगेगा। उस हिसाब से उन लोगों ने बूथ बनाया है, तो बूथ की संख्या इन लोगों ने बढ़ा रखी है, तो इसलिए प्रोसेस लंबा है, ये कहना थोड़ा उचित हमें दिखलाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा मेरी आवाज मिल रही है? सुन रहा हूं, बोलिए आप समर जी, बोलिए। सुन पा रहे हैं हम आपको, बोलिए, आप पूरी बात अपनी पूरी कीजिए समर जी। संजय समर, आप बात पूरी कीजिए, सुन पा रहे हैं हम। तो ये कह पाना कि ये लेंदी प्रोसेस है, ये सहमत नहीं है, क्योंकि जो लोग जा रहे हैं सबका समय और उसी हिसाब से बूथ की संख्या भी बढ़ी हुई है। एक बात इन्होंने सही कहा कि इंटरेस्ट होना चाहिए मतदान करने के लिए। तो दूसरी बात क्या है जो आपने स्टैंड किया या इन्होंने कि भाई वोट कहाँ दे, इसका प्रचार नहीं हो पाया, सिंबॉलिक होने से ज्यादा सुविधा थी। तो ये चुनाव आयोग ने ये तय किया है कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो जनता के बीच से चुन करके आए, और जनता और जो नेता चुने जाए वो अपना प्रचार इस तरह करें कि एक एक मतदाता से टच करे, तब तो इसको हम लोग छोटे लेवल पर करते हैं। ये तो एमएलए और एमपी का चुनाव है नहीं। चुनाव प्रचार और अपने सिंबल का जिन लोगों ने चुनाव प्रचार किया है वो लोग वोट भी पाए हैं और पाएंगे, अभी तो काउंटिंग होना बाकी है। तो वो सीधे साफ दिखलाई दे रहा है कि हाँ, शहर के लोग वोट कम करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में पर्व एक मौसम होली दिवाली की तरह वो लोग लेते हैं, और शहरी लोग अपने आप को थका महसूस करते हैं। ज्यादातर आप देखिएगा कि घर में मटन चिकन बनाए और खा कर सो गए। इसलिए इसमें मेरा सुझाव ये होगा कि सरकार को चाहिए कि वोट की अनिवार्यता को तय करे कि हाँ, आपको मतदान करना जरूरी है। इससे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे जनप्रतिनिधि चुन के आएंगे उसमें ज्यादा लोगों की हिस्सेदारी होगी। कम लोगों की हिस्सेदारी होने से ही काम में भी कोताही होती है और क्षुब्ध लोग रहते हैं। तो ये क्षुब्ध पन कम करने के लिए ये उनको मतदान करना चाहिए। बिना मतदान अगर नहीं करते हैं लोग तो फिर तो मनमानी होती है, जो मनमानी चल रही है। कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही है, इससे बोलने में असुविधा हो रही है। ठीक है संजय समर जी, एक बात और भी है, जब हम आंकड़ों को देखते हैं कहीं हमें प्रशासन का पहलू भी देखना होगा। बीते 2-3 दिनों से हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते रहे और तमाम व्यवस्थाओं को दिखाते रहे। प्रशासन का जो एक्सरसाइज रहा है और प्रशासन के जो बीते 2-3 दिनों का जो मूवमेंट रहा है, प्रशासन की तरफ से तमाम दावे किए गए कि हर तरह का इंतजाम है। इसके बावजूद भी अगर कहीं वोटिंग को लेकर अगर उदासीनता है, तो आप सबसे पहले ये बताइए कि प्रशासन के इंतजाम को आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या प्रशासन अपनी परीक्षा में पास है? अगर शहर का मतदाता फेल हो गया है, पर क्या प्रशासन पास हुआ है? कितने बमबाजी होती थी, गोलियां चलती थी, अभी तक कोई दुखद सूचना पूरे राज्य भर से नहीं है। थोड़ी सी कहीं नोक-झोंक कर अगर हम छोड़ दे रहे हैं तो प्रशासन को साधुवाद और धन्यवाद देने के लिए है। अभी तक की बात बता रहे हैं कि मेरे कान तक कोई वैसी दुखद सूचना नहीं है कि कहीं गोली चली, लाठी चली और बूथ को कैप्चर किया गया। ये सब कुछ कहीं नहीं दिखलाई दिया है। तो हम प्रशासन को इसमें सफलता का अंक देंगे कि हाँ, प्रशासन मतदान कराने में सफल रहा। और कोई अगर ग्रामीण क्षेत्र में घटना होगी तो अब सूचना आते आते थोड़ी देरी से मिल पाएगी, लेकिन अभी तक सब शांतिमय ढंग से मतदान हो गया है। अब तो मैं राकेश जी रांची में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही तो मेरा आपसे सीधा सवाल होगा। पहला ये कि रांची झारखंड की राजधानी, रांची धनबाद देश की कोयला राजधानी, तमाम बड़े नाम और नाम बड़े और दर्शन छोटे जो वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहा है। दूसरी बात यह कि हमने देखा है कि किस तरह चुनाव को और बेहतर लोगों में उत्साह भरने के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने आज छुट्टी कर दी। हमारी विधानसभा शनिवार को अमूमन नहीं बैठती, शनिवार को विधानसभा खास तौर पर बैठी और आज चुनाव का दिन छुट्टी के लिए रखा गया। तो साफ तौर पर जो लोकतंत्र की जो 2-3 अंग है, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और जो ब्यूरोक्रेसी है, वो तमाम अंगों ने इस चुनाव में उत्साह उमंग डालने के लिए अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश की। और बूथ लेवल पर, माइक्रो लेवल पर प्रशासन ने भी तमाम कोशिशें की, हमने देखा है तस्वीरों में। इसके बावजूद भी लोगों में उत्साह, खासकर बड़े शहरों में उत्साह उमंग कम है वोटिंग को लेकर। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? और दूसरी बात यह कि क्या बड़े नगर निगम, बड़े शहरों के उम्मीदवारों ने इस चुनाव को उत्साह भरने के लिए कोशिशें कम की,
या उन उम्मीदवारों से हो नहीं सका? राकेश जी, बात की जाए तो साफ तौर पे देखा जा रहा है कि थोड़ी परसेंटेज थोड़ी कम नजर आ रही है, खास करके रांची की मैं चर्चा करूंगा, धनबाद की चर्चा करूंगा। लेकिन जैसा कि समझ जी ने अभी कहा कि अभी थोड़ा वक्त बचा हुआ है और मुझे लगता है कि थोड़ी देर के बाद से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी निर्वाचन आयोग की तरफ से, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया है, फिर वोटों का प्रतिशत जारी किया जाएगा, तब पता चल पाएगा। लेकिन अभी तक जो जानकारियां मिल पाई हैं उसमें मुझे लगता है कि 50 से 60% के वोट पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है और अंतिम रिपोर्ट आने तक मुझे लगता है कि थोड़ी और बढ़ने की संभावना भी। सबसे अहम बात जिस तरीके से देखा गया कि राज्य में अमूमन चुनाव के समय में कई घटनाएं हो जाती थी, इस बार भी चुनाव के समय में उम्मीद की कई ऐसे सेंसिटिव बूथ हैं जहां कुछ न कुछ घटनाएं हो सकती थी, प्रशासन की तैयारी थी। लेकिन अभी तक की बातचीत की जाए तो कहीं से कोई घटना नहीं हुई है और पूरी विधि व्यवस्था को बेहतर बनाते हुए प्रशासन ने चुनाव कराने में सफलता हासिल की है। ये एक राज्य सरकार के लिए भी बड़ी उपलब्धि हुई, क्योंकि अभी जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद झड़प हो सकती है, कई जगहों में मारपीट होने की संभावना हो सकती है, तो कहीं से कोई खबर नहीं है। ये बड़ा ही सुखद है। और एक बात और की सीधे कि लंबे समय के बाद से चुनाव हुआ है, लोगों में रुझान थोड़ा कम देखने को मिला है, दलगत राजनीतिक चुनाव नहीं देखने के मिले हैं, इसके चलते भी थोड़ा वोट का परसेंटेज थोड़ा कम नजर आ रहा है। इसके बावजूद मुझे लगता है कि जो परसेंटेज फाइनल आएंगे उसमें काफी कुछ बेहतर नजर आएगा और शहर की निकाय की सरकार जब आएगी तब काफी कुछ काम करने की बात कही जाएगी। अभी जिस तरीके से अभी वोटों की बातचीत की जाए तो कई जगहों पे अभी कतारें लगी हुई हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं कुछ बूथ पे पहुंचा था, वहाँ लंबी लंबी कतारें अभी खास करके कुछ महिलाओं की बड़ी ही शहर के इलाके में दिखाई पड़ी हैं। और एक बात और जो देखने को मिला, रमजान का महीना चल रहा है, बड़ी मैं कई इलाकों में गया जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, उस इलाके की बातचीत की जाए तो वहाँ पे रमजान के महीने के चलते भी काफ़ी लोग, खास करके जो बुजुर्ग लोग हैं, थोड़े कम दिखाई पड़े। महिलाओं की संख्या वहाँ थोड़ी कम थी सुबह में, लेकिन बाद में धीरे धीरे 2 बजे के बाद से महिलाओं की संख्या भी दिखाई पड़ी है। ये सारे फैक्टर जरूर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग ने बड़ी ही बेहतर ढंग से तैयारी के साथ चुनाव करा लिया है। अब रिजल्ट का इंतजार होगा, 27 को जब रिजल्ट आएंगे तब पता चल पाएगा। अब से थोड़ी देर में राजनीतिक दलों के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो गए हैं। हो सकता है कि प्रशासन की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाएगी और उसके बाद से हो सकता है कि निर्वाचन आयोग की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, तब पता चल पाएगा कि पूरा आंकड़ा क्या है और कहाँ कहाँ किस तरीके से चुनाव संपन्न कराया जाता है। जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हेमंत गुप्ता भी जुड़े हैं। हेमंत जी, मैं आपका रुख करता हूं, बहुत स्वागत है आपका। ये लोकल बॉडी का इलेक्शन था, हमारे पास पंचायतों का उदाहरण है। पंचायतों में हमने देखा है कि 90% तक मतदान हुआ है। तो शहर के लोग, जहां हर तरह की सहूलियत लोगों के पास मौजूद है, कम्युनिकेशन से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक हर तरह की व्यवस्था है लोगों के पास, इसके बावजूद भी अगर शहर के लोग जागरूक नहीं है मतों के प्रति, अपने मताधिकार के प्रति, तो इस पर क्या कहेंगे? और आज जिस तरह से चुनाव हुआ है, इस चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि रुझान थोड़ा कम नजर आया और बड़ी विडंबना है कि इतने प्रचार, इतने जागरूकता, इतने अधिकार की बात करने वाले। राकेश जी, ये सवाल हेमंत जी से, मेरे साथ हमारे साथ हेमंत जी जुड़े हुए हैं, ये सवाल हेमंत जी से था। जी हेमंत जी, जवाब दीजिए। हेमंत जी, आप म्यूट हैं, आप शायद अनम्यूट करें। जी, आ रही आवाज, बोलिए। हम हेमंत जी से फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। हम कोशिश करेंगे कि हेमंत जी के साथ हमारा कम्युनिकेशन जुड़े। पीसीआर से हम चाहेंगे कि हेमंत जी की आवाज हम तक पहुंचे। तब तक एक बार फिर से हम राकेश जी का रुख करते हैं। जी राकेश जी, अपनी बात पूरी करें। जाती रही है कि तमाम राजनीतिक दल के बड़े नेता, पार्टी के लेवल पे कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। रोड पे, सड़कों पे काफी लोग दिखाई पड़े, कई प्रचार के साथ साथ दिखाई पड़े। कई जगहों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुए हैं राजनीतिक दल के नेताओं की तरफ से। इसके बावजूद वोटों का प्रतिशत थोड़ा कम दिखाई पड़ रहा है। हालांकि आंकड़े जब आ जाएंगे तब इस पे ज्यादा बेहतर ढंग से चर्चा हो पाएगी। लेकिन फिलहाल सबसे सुखद बात यही कही जा सकती है कि राज्य में लंबे समय के बाद से, गैप के बाद से चुनाव हुआ है और इसका फायदा आम लोगों को मिलेगा। अब कहीं न कहीं शहरी निकाय के प्रतिनिधि चुनकर जब आएंगे तब आगे के जो कदम बढ़ाए जाने हैं, जैसे कहीं न कहीं केंद्र सरकार की तरफ से राशि की चर्चा होती थी। हम लोग भी बड़ी बड़ी बातें करते थे इस समय कि केंद्र सरकार का सहयोग क्यों नहीं मिल पा रहा है।
ये सारी चीजें खत्म होगी और चुनाव कहीं ना कहीं एक बेहतर ढंग से होने के बाद से अब हम लोग विकास की बात कर सकेंगे। फिलहाल 27 का इंतजार करना होगा, 27 फरवरी का जब परिणाम आएंगे। बिल्कुल, इंतजार 27 फरवरी को जब चुनाव के परिणाम आएंगे, लेकिन उससे पहले आज जिस तरह से मतदान हुए इस पर भी हम बात करना जरूरी है कि क्या वो कौन कौन से फैक्टर रहे हैं। कुंदन जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि भले ही देर से चुनाव हुआ हो, लेकिन चुनाव हुआ, ये बेहतर चीजें हैं और कहीं ना कहीं इस चुनाव से जो उम्मीदें हैं, आप क्या कुछ बदलाव आने वाले दिनों में देख रहे हैं कि आपको लगता है कि अब जब लोकल बॉडी में सरकार चुनी जाएगी, यानी कि मेयर, अध्यक्ष, पार्षद होंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों की बात जल्दी पहुंचेगी और विकास योजना जो है वो धरातल पर आएगा, क्योंकि चुनाव के बिना हमारा केंद्र के पास अनुदान भी जो है वो रुका हुआ था। अब पैसे आएंगे तो उसका असर जमीन पर दिखेगा और विकास योजनाएं रफ्तार पकड़ेंगी। जी कुंदन, बोलिए। हमारे साथ हेमंत गुप्ता जुड़ रहे हैं, कुंदन जी से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। हेमंत गुप्ता जुड़ रहे हैं। हेमंत जी, मेरा आपसे यही सवाल रहेगा कि लोकल बॉडी का इलेक्शन है और ये अमूमन माना जाता है कि लोकल बॉडी के इलेक्शन में लोगों की ज्यादा भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि लोकल मुद्दे होते हैं और ज्यादातर उम्मीदवार जो हैं वो लोकल ही होते हैं। पंचायत चुनाव का तस्वीर हमारे पास है, क्योंकि पंचायत चुनाव में हमने देखा है कि 70 से 80%, कहीं कहीं 90% तक मतदान हुए हैं। लेकिन हम निकाय चुनाव में बात करें तो फिर यहाँ पर वो जो आंकड़ा है वो उम्मीदों से बहुत उलट आ जाता है। हालांकि फिर भी कई क्षेत्रों में अच्छी वोटिंग हुई है, लेकिन जो बड़े शहर है वहाँ के जो आंकड़े हैं वो हमें मायूस करते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? और दूसरी बात ये कि जो अरसे बाद जब चुनाव हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसे आप किस रूप में देख रहे हैं, किस तरह से नया है और वो कौन कौन से फैक्टर रहे हैं जो इस चुनाव में असर डाल रहे हैं? हेमंत जी, सुनाई दे रही है मेरी आवाज? आ रही है आवाज, बोलिए। आवाज आ रही है? जी सुन रहे हैं, बोलिए आप। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, हम सब सुन पा रहे हैं, आप बोलिए, बात पूरी कीजिए। इस बार चुनाव में 6124 प्रत्याशी मैदान पर हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड, प्रत्याशियों का रिकॉर्ड को तय करता है। और इस वजह से पंचायतों में, नगर परिषद में और नगर निगम में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कई एक प्रत्याशी हैं जो एक ही क्षेत्र से आते हैं, तो वोटों का आपस में बंटना और कम वोटिंग होना एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि इस बार दो मतपत्र दिए जा रहे हैं, एक मेयर पत्र के लिए, एक पार्षद पत्र के लिए। लेकिन जिस तरीके से ईवीएम के दौर पर जो लोगों का जो हैबिट हुआ था, वो अभी मतपत्र के द्वारा जो प्रोसेस है उसको स्लो कर दिया। तो मतदान की प्रक्रिया का कम आंकड़ा आंकना, ये स्लो प्रोसेस भी एक बहुत बड़ा रीजन है, जो कि राहुल गांधी जी के वर्षन पर अभी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने मतपत्र द्वारा ही चुनाव कराने का निर्णय लिया। तो ये एक मतदान का स्लो होना या कम होना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी बड़ी बात है कि इस बार महिलाएं सबसे ज्यादा प्रत्याशी के रूप में आई हैं, 118 महिलाएं हैं। आप सोचने वाली बात है, सिर्फ रांची में ही कई महिलाएं हैं जो मेयर पद के लिए खड़ी हुई हैं। तो वोटों का बंटना, अब लोगों का कि भाई एक ही मेयर को जानने वाले 10 पार्टी के लोग हैं, 10 तरह के लोग हैं, 10 परिवार के लोग हैं, किस पर किसको डिसीजन देना है, तो कोई किसी के साथ पंगा ना ले। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, बहुत सारे लोग घर से नहीं निकले, तो मतदान चाहते हुए भी बहुत लोग फेवर में नहीं दे पाए। लेकिन जी देखिए, मतदान गुप्तदान होता है, वो ये सबको पता है, मतदान गुप्तदान होता है। जी जी जी, इसमें किसको क्या ह्यूमन साइकोलॉजी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। लोकतंत्र में हर आदमी चाहता है उसको जिताए, लेकिन कुछ ऐसी बातें, फैमिली रिलेशंस होती हैं कि एक ही क्षेत्र में रहने वाले लोग आपस में एक दूसरे से झगड़ा पंगा न ले, तो वो भी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है कम मतदान होने का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में अपना मतदान, ये तो सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, लेकिन कम मतदान होने के पीछे कई रीजंस हैं। तो एक जो स्लो प्रोसेस है वो हो गया, दूसरा प्रत्याशियों की संख्या बहुत बढ़ गई, और तीसरा देखिए लॉ एंड ऑर्डर, इस पर कहीं पर कोई इश्यूज नहीं है कि हम नहीं कह सकते कि मतदान कम होने या झगड़ा फसाद हुआ। इस बार बहुत ही पीसफुली हुआ है। तो आपको ये समझना होगा कि मतदान जो प्रोसेस हमारा हुआ वो कम क्यों हुआ। तो ठीक है, शहरी लोग बहुत इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, लेकिन आखिर क्यों नहीं होते, जबकि इतना अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया, इतने लोगों को मैसेज दिया गया, फिर भी ये कम आंकड़ा हुआ है। तो ये अपने आप में एक सोचने वाला मुद्दा बन जाता।
देखिए, हम तमाम चीजों को लेकर हम व्यवस्थाओं से सवाल करते हैं, तो आज का दिन जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, तो हमें शहर के मतदाताओं को भी सवाल करना चाहिए, उनकी भी जवाबदेही तय करनी चाहिए, और उन्हें भी कम से कम आज के दिन हम जैसे लोगों को जनता के प्रति भले जागरूक लोग करते हैं, लेकिन जनता से यह सवाल पूछना चाहिए कि भाई आज जब आपके पास मौका था तो आपको बूथों तक पहुंचना चाहिए था, ये उदासीनता क्यों? आपको नहीं लगता कि जो शहर के लोग जो तमाम मसलों पर सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब जरूरत की समय आती है, जब वोटिंग का वक्त आता है, ऐसे मौकों पर वो थोड़ा पीछे रह जाता है? शायद हेमंत जी हमारे आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, हम एक बार फिर से समर जी का रुख करते हैं। समर जी, अगर आप सुन पा रहे हैं हमें, तो हमारा ये सवाल रहेगा, इस चुनाव में वो कौन कौन से फैक्टर आप देख पा रहे हैं जो इस चुनाव को खास बनाता है? दूसरी बात यह कि अगर विलंब से, अगर सालों के लटकने और भटकने के बाद ये चुनाव हो रहा है, और जब चुनाव हो रहा है तो फिर क्या उम्मीदें इस चुनाव से हम देख सकते हैं? आप अनम्यूट है, अनम्यूट कीजिए, म्यूट है। जी। संजय जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो सवाल का जवाब दीजिए। संजय जी, अगर आपने हमारा सवाल सुना तो सवाल का जवाब दीजिए कि ये इस चुनाव में वो कौन कौन से फैक्टर्स देख रहे हैं जो इस चुनाव को अलग और खास बनाता है? मैं राकेश जी का रुख करता हूं, तब तक संजय जी से हम संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। राकेश जी, कई चुनाव आपने देखे होंगे, इस चुनाव के वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसे मान सकते हैं कि जो इस चुनाव को खास बनाता है और कहीं ना कहीं जिसे हम आगे आने वाले दिनों में याद करेंगे? ये शहरी निकाय का चुनाव है, तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि शहरों के विकास को लेकर के, वहाँ के आधारभूत संरचनाओं को लेकर के जो सवाल खड़े होते हैं, जो बुनियादी सुविधाएं जरूरी होती हैं, जिसको लेकर के आम जनता कहीं ना कहीं कई बार इस बारे में चर्चा भी करती है, आवाज भी बुलंद करती है, इसको लेकर चुनाव कराए गए हैं। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ये एक विकास का माध्यम बनेगा, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर खास करके शहरों में होती है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे विकसित किया जा सकता है जिससे आम लोगों को राहत भी मिले और सुविधाओं को बेहतर ढंग से लागू कराई जा सके, ये एक अहम फैक्टर होगा। लेकिन एक बात इस बार के चुनाव को मैं थोड़ा करना चाहूंगा। आपने देखा होगा कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी नहीं चला सकता है। आप जिस तरीके से मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो कई ऐसे मुद्दे हैं अभी झारखंड में जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि 25 साल के झारखंड में अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है, जिसे एक मॉडल के रूप में देखा जा सके। राजधानी रांची सहित जो बाकी शहर हैं जहां नगर निगम के चुनाव हुए हैं, उन जगहों को कैसे बेहतर ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है, ये बड़ा सवाल पहले भी होता रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ की या फिर उत्तराखंड की जब हम चर्चा करते हैं, जब राज्य गठन हुआ था उस समय, तो कहीं ना कहीं वो हमसे आगे निकलते चले गए, चाहे वो आधारभूत संरचनाओं की बातचीत की जाए, औद्योगिक विकास की बातचीत की जाए, या फिर व्यावसायिक गतिविधियों की बातचीत की जाए, या फिर अन्य चीजों की भी चर्चा की जाए, तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ते चले गए हैं। झारखंड जैसे राज्य में इन सारी चीजों को किस तरीके से लिया गया, ये सबसे कोई छुपा हुआ नहीं रहा है। तो ऐसे में इस चुनाव से अब उम्मीदें हैं। 25 साल का झारखंड है, लोग समझते हैं, जानते हैं, यहाँ के लोग जागरूक होते जा रहे हैं। अपनी वोट का इस्तेमाल कितना किया ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन निश्चित तौर पे अपने अधिकार के लिए बात करते हैं। राजनीतिक दलों की बातचीत की जाए, जो कि यहाँ पे हमेशा इसी की सक्रियता देखने को मिलती है, तो राजनीतिक दल के लोगों के लिए भी एक बार ये लिटमस टेस्ट का काम करेगा। क्योंकि हाल के दिनों में 5 सालों की बात की जाए तो 5 सालों में जिस तरीके से राजनीतिक गतिविधियां बनती बिगड़ती नजर आई हैं, तमाम राजनीतिक दल के लोग अपने चुनाव को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। और ये नगर निकाय का चुनाव जब आया है, तो निश्चित तौर पे अपने कार्यकर्ताओं के बीच, या फिर कहा जा सकता है कि संगठन के लोगों को खड़ा करके अपने आप को मजबूत करने की कोशिश जरूर करेंगे, जिससे कि आगे उनको बेहतर ढंग से राजनीति करने का मौका मिल सके। ये सारे फैक्टर होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि बुनियादी सवाल जो होते हैं उन पर अभी भी आम लोगों को जो गौर करते हैं, तमाम लोग गौर कर रहे हैं, और उसी के मद्देनजर इस चुनाव को काफी अहम माना जाता है। बिल्कुल। संजय समर जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपसे हमारा सवाल होगा, और जिस तरह जो बातें राकेश जी कर रहे हैं, मैं उसी बात को अलग तरह से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, ये चुनाव भले ही दलगत आधार पर ना हो, लेकिन खुलकर तमाम पार्टियां मैदान में थी।
आपको क्या लगता है इस चुनाव में पॉलिटिकल पार्टियों का नैरेटिव चला है या फिर उम्मीदवारों की अपनी छवि ज्यादा चली है? संजय समर जी। देखिए, इसमें उम्मीदवार जो है उनकी अपनी छवि ज्यादा चली है, और जो अभी थोड़ी देर पहले जो बातचीत हुई है कि हाँ भाई सिंबल पर चुनाव नहीं कराया जाना ही उदासीनता का कारण बना, ऐसी बात नहीं है। सिंबल, बिना सिंबल के भी बहुत पहले चुनाव होते रहे हैं। चुनाव सिंबल पर जो हाल के दिनों में हुआ है उसको लेकर के वो मतदाताओं के बीच में रहता है कि हाँ ये फलाना सिंबल है, फलाने को वोट देना है। लेकिन इस बार जो भी वोट पड़े हैं वो अगर उम्मीदवार उस कॉलोनी का है, उस क्षेत्र का है, तो लोगों के लिए कितना प्रिय है, कितने दुख सुख में शामिल रहा है, इसको ख्याल करते हुए चुनाव आयोग ने तो नाम भी रखा है और सिंबल भी रखा है, दोनों रखा है। और इतने जागरूक किए गए थे लोग कि नाम और सिंबल को लेकर के अगर जो लोग पहुंचे हैं तो मतदान हुए हैं, ना का सवाल नहीं है। और इस चुनाव की बात मैं बताऊं, दूसरा कारण ये भी रहता है, शहरी क्षेत्र में चुनाव नहीं, ज्यादा लोग के नहीं निकलने का कारण ये भी रहता है तो लोग ये सोचते हैं कि मैं आज यहाँ हूँ और ट्रांसफर होकर के मैं दूसरे जगह चला जाऊंगा। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ये वार्ड पार्षद